नमस्ते। आज हम हिंदी का पाठ 14 पहलवान की ढोलक पढ़ेंगे। इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। रेणु जी की प्रतिनिधि कहानियों में से एक कहानी यह भी है। जैसा कि उनके लेखन में हम देखते हैं कि पात्रों और परिवेश का सच्चा चित्रण करते हैं, वैसा ही उन्होंने इस कहानी में भी किया है। उन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया है। ढोलक की गिरती उठती आवाज़ और पहलवान के क्रियाकलापों का सुंदर सामंजस्य इस कहानी में देखने को मिलता है। रेणु जी की यह कहानी इस बात पर भी प्रश्न उठाती है कि आज बदलते समय के साथ हमारी लोक कथाएं लुप्त होती जा रही हैं, अर्थात हमारी लोक कथाएं गायब होती जा रही हैं। भारत पर इंडिया छा रहा है, पूरी की पूरी व्यवस्था बदल जाती है। भारत पर इंडिया छा रहा है, इसका मतलब है कि भारत हिंदी का शब्द है और इंडिया अंग्रेज़ी का। तो अंग्रेज़ी का शब्द आ जाने के कारण पूरे के पूरे देश में, पूरे भारत में अंग्रेज़ों का सा माहौल बन रहा है। पूरी की पूरी व्यवस्था बदल जाती है जब भी सत्ता परिवर्तन होता है और उस पर सभ्यता के नाम पर एक नई व्यवस्था आ जाती है। नई व्यवस्था के आने पर लोक कलाएं अप्रासंगिक होती जाती हैं और ऐसे में लोक कलाकार अपनी जीविका के लिए व्यवस्था के इंतज़ाम के चलते न जाने कितनी लोक कलाएं लुप्त हो गई हैं, अर्थात कितनी लोक कलाएं धीरे धीरे ख़त्म हो गई हैं। क्योंकि लोक कलाकार जो इन्हें जीवित रखते हैं, वे अपनी जीविका के साधन के लिए कोई और तरह के रोज़गार अपनाने पड़ते हैं। तो इन्हें जीवित रखने के लिए और इनकी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं, अर्थात हमें इनकी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए और इन लोक कथाओं को जीवित रखने के लिए बहुत से कदम उठाने पड़ेंगे। यही प्रश्न इस पाठ को पढ़ने के बाद हमारे दिल में उठता है। आओ अब हम पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ को सरल शब्दों में मैं रजनी कौर प्रस्तुत कर रही हूँ। पाठ के शुरू में लेखक ने एक गांव का वर्णन किया है जिसमें महामारी फैली हुई है। लोग हैजे और मलेरिया से पीड़ित हैं। जाड़े का दिन है और अमावस्या की रात। यह रात इतनी खामोश है कि यहाँ डर का साम्राज्य स्थापित हो गया है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति भी इस गांव के दुख से दुखी है और जो सिसकियां और आहें माँ कहकर बच्चे पुकारते हैं, उनके कमज़ोर स्वर या हे राम, हे भगवान की जो आवाज़ें आती हैं, वे पुकार उन सब को यह रात अपने अंदर दबाने की कोशिश कर रही है। शायद वह इसके दुख को समझ पा रही है और कहते हैं कि अगर प्रकृति में कहीं कोई तारा भावुक होकर गांव के दुख से दुखी होकर आना चाहता है, तो उसकी शक्ति भी रास्ते में ख़त्म हो जाती है, अर्थात इतने भयंकर रूप से यहाँ मौत का तांडव हो रहा है। और साथ ही साथ कहते हैं कि रात की खामोशी को सिर्फ सियारों का रोना और उल्लुओं की डरावनी आवाज़ ही तोड़ पाती है। यहाँ पर लेखक आगे बताते हैं कि कुत्तों में परिस्थिति को तोड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे समझ जाते हैं कि किस तरह का वातावरण है,
उन्हें एहसास हो जाता है कि अब किस तरह का माहौल बन रहा है और क्या हो रहा है। इसलिए रात होते ही वे रोने लगते हैं। गांव के दुख में और गांव के दुख में अपना स्वर मिला लेते हैं। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती है और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती है पहलवान की ढोलक। जो यहाँ पर पहलवान है उसकी ढोलक इस रात्रि की जो भीषणता है, जो इस रात्रि का माहौल है, जो गंभीरता है, उसको सिर्फ एक ही चीज़ ललकार सकती है। वो कौन है? पहलवान की ढोलक। संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती है। जो पहलवान की ढोलक है वो शाम से लेकर सुबह तक अपनी एक ही गति से बजती रहती है। उसकी गति है चटधा गिड़धा चटधा गिड़धा, यानी आजा भिड़ जा आजा भिड़ जा। बीच बीच में पहलवान की ढोलक चटाक चटधा का स्वर बोलती है, यानी उठकर पटक दे उठाकर पटक दे। यही आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती है। जो पहलवान की ढोलक की है आवाज़ है, जो उसकी ढोलक के स्वर हैं, चटधा गिड़धा चटाक चटाक धा, ये जो है, जो मृतक हैं या जो मरीज़ लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनके अंदर एक नई शक्ति संजीवनी भर रही है। लुट्टन सिंह पहलवान, यह तो कहा जाता था लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, अर्थात जो लुट्टन सिंह पहलवान हैं उसे सभी लोग अच्छे से जानते हैं, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। जो ये लुट्टन सिंह पहलवान है, ये सिर्फ अपने ही ज़िले में प्रसिद्ध था। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। लुट्टन सिंह 9 वर्ष की अवस्था में ही अनाथ हो गया था। उसके माता पिता जो है वो मर गए थे। सौभाग्यवश लुट्टन सिंह की शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता रहता। विधवा सास ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धरारोहण धरादोषण दूध पीता, कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ़ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोर अवस्था में उसके सीने और बाहों को सुडौल और मांसल बना दिया था, अर्थात उसको बहुत ही मजबूत बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति वह चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दाव पेच देखकर उससे रहा नहीं गया। जवानी की मस्ती थी उसके अंदर। ढोल की ललकारती आवाज़ ने उसकी नसों में उसके अंदर एक जोश उत्पन्न कर दिया। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। जिससे उसने दंगल लड़ना था उसका नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह ने अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चों की टाइटल प्राप्त कर ली थी। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। देशी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपने टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था।
श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब ने उसे दरबार में रखने की बातें ही कर रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा ए मरा मरा। पर वाह रे वाह, बहादुर लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलाया और समझाया, और अंत में राजा ने लुट्टन की हिम्मत की प्रशंसा करते हुए उसको 10 रुपये इनाम में दे दिए और कहा, मेला देखकर अपने घर जाना। नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। तुम पागल हो, जाओ। राजा ने उसको समझाया कि तुम ये 10 रुपये ले जाओ और मेला देख के अपने घर चले जाओ, तुम यह दंगल मत लड़ो। लेकिन उसने दंगल लड़ने से इनकार नहीं किया, वह दंगल लड़ने के लिए तैयार था। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया, देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं। दुहाई सरकार, पत्थर पर पत्थर पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा था। भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जयामत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला रहा था तो कोई शेर के पक्ष में। चांद सिंह शेर के पक्ष में कोई जय जयकार कर रहा था। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है। चटधा गिड़धा चटधा गिड़धा भरी आवाज़ में एक ढोल जो आज तक चुप था बोलने लगा, डाक डिना डाक डिना डाक डिना, अर्थात वहाँ पट्ठे। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। अरे गया गया, दर्शकों ने तालियां बजाईं। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू। चिट गिड़धा चिट गिड़धा चिट गिड़धा, मत डरना मत डरना मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर कोहनी डालकर चांद चित करने की कोशिश कर रहा था। वही दफना दे बहादुर बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थीं, उसकी छाती फटने फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ और सिर्फ ढोल की आवाज़ आ रही थी। सिर्फ जो लुट्टन की ढोल थी वही उसका साथ दे रही थी, जिसकी ताल पर ही वह अपनी शक्ति और दाव पेच की परीक्षा ले रहा था और अपनी हिम्मत को बढ़ाता जा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज़ सुनाई पड़ी, धाक धिना टिरकट तिना, धाक धिना टिरकट तिना। लुट्टन को जो है अपनी ढोलक की आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही थी। उससे उसका ढोल कह रहा था, दाव काटो बाहर हो और बाहर हो जा, दाव काटो बाहर हो जा। लुट्टन की ढोलक उसे बार बार स्वर सुनाई दे रही थी। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दाव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया, इसीलिए तो जनमत बदल रहा था। मोटी और भौंडी आवाज़ वाला ढोल बज उठा, चटाक चटाक चट धा, अर्थात उसकी ढोलक उसे कह रही थी, पटक दे उठा दे पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दाव और जोर लगाकर चांद को ज़मीन पर दे मारा। धिना धिना धिक धिना, अर्थात चित करो चित करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया।
चांद सिंह चारों ओर चित हो रहा। धा धा गिड़ गिड़, धा गिड़ गिड़, धा गिड़ गिड़, वहा बहादुर, वहा बहादुर, वहा बहादुर। लुट्टन की जो ढोलक थी वो उसको स्वर दे रही थी, बार बार कह रही थी गादिड़ गादिड़ गादिड़, अर्थात वारे बहादुर वहारे बहादुर। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलतः अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की, किसी ने महावीर जी की, तो किसी ने राजा श्यामचंद्र जी की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से पूरा आकाश गूंज उठा। विजयी लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा के कीमती कपड़े मिट्टी से सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की और कहा हे अरे अरे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पहुंच रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, उसे अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया हुजूर जाति की सिंह की। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे। क्लीन श्वेड चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक से बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले हाँ सरकार, यह अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम और राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी, वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। जो उसका प्रतिद्वंदी पहलवान होता है उसे लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव हो गया। चिड़िया खाने में पिंजड़े में जंजीरों को झकझोर कर बाग दहाड़ता हाउ सुनने वाले कहते राजा का भाग बोला। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता महावीर लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चूहल करने की सूझती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बना है, ज़रा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आव ढेर से, और बैठ जाता। 2 से रसगुल्लों को उदरसत करके मुंह में 8-10 पान की गिलोरियाँ ठूस ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती। आँखों पर रंगीन अबरक का चश्मा, हाथ में खिलौनों को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ वह वापस जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के परिणाम के बराबर ही रह गया था। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपनी भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछाल अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। यूं ही 15 साल बीत गए। पहलवान विजयी रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था।
पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी दो पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वह बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजाकर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे, ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है समझो। ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना समझे। ऐसी ही बहुत सी बातें वह अपने बच्चों को समझाता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसे व्यवहार किया जाता है आदि की वह शिक्षा भी अपने दोनों बच्चों को देता रहता। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए किराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी, राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। अब गांव में दंगल खत्म हो गया था और घोड़ों की रेस शुरू हो गई थी। पहलवान और दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन वह सुनते ही राजकुमार ने कहा टेरिबल। नए मैनेजर साहब ने कहा हॉरिबल। पहलवान को साफ जवाब मिल गया, राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं है। उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव से लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दाव पेच वगैरह सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतीहर मजदूर ने बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहता, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती रहती। अकस्मात अचानक ही गांव पर यह वज्रपात हुआ। पहले ओले वृष्टि हुई, फिर अन्न की कमी हो गई, उसके बाद मलेरिया और हैज़ा फैलने लगा। इससे पूरा गांव सूना हो जा रहा था। घर के घर खाली हो गए। रोज़ 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार और हृदय विदारक रुदन के बावजूद, इन रोने धोने की आवाज़ों के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कभी कोई प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। शायद वह सूर्य के प्रकाश में उदय होते ही लोग कांपते कूदते कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मीयतों को साहस बंधाते थे। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हनी, जो गया सो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो। भैया घर में मुर्दा रखकर कब तक रोगे, कफन की क्या ज़रूरत है, दे आओ नदी में इत्यादि। इस तरह से लोग एक दूसरे को तसल्ली देते थे। किंतु सूर्य अस्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रही थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। रात्रि की यह विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार
पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। जो पहलवान की ढोलक थी, वह जो कमज़ोर लोग हो चुके थे, जो बीमारियों से लड़ रहे थे, उनके अंदर एक नया संचार भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में ना तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही थी, पर इसमें यह संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वे डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, असह्य वेदना से खटपटाते हुए दोनों ने कहा, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। चटाक चटधा सारी रात ढोलक पीटता रहता पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे ज़मीन पर निस्पंद पड़े हैं। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामचंद की दी हुई रोशनी जांघिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु वह रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी हो गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर, कुछ रुंग शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी है, अर्थात पहलवान मौत से हार गया। जो लोगों को जिताता था, जो लोगों को सांत्वना देता था, आज वह खुद भी मौत से हार गया। आंसू पोंछते हुए उनके एक शिष्य ने कहा, गुरुजी कहा करते थे, जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुलाना। मैं ज़िंदगी में कभी चित नहीं हुआ, कभी हारा नहीं, और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। आगे वह शिष्य कुछ नहीं बोल पाया। इस तरह से जो पहलवान लोगों को तसल्ली देता था, सांत्वना देता था, लोगों की हिम्मत बांधता था, वह पहलवान आज खुद ही मौत से हार गया। मौत ने उसे चित कर दिया, अर्थात वह अपनी ज़िंदगी से ख़त्म हो चुका था, वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। यह थी पहलवान की ढोलक पाठ की कहानी। धन्यवाद।